अमित जी क्या कहेंगे, राम मंदिर चंदा चोरी पर जो राजनीति हो रही है उसको लेकर क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? राजनीति क्यों हो रही है? मैं आपके सारे दर्शकों से पूछना चाहता हूं कि राम मंदिर में चंदा चोरी में आरोपी कौन है? ट्रस्टी। और ट्रस्ट में भाजपा का कौन है? एक भी नहीं। योगी सरकार के तरफ से कौन है? एक भी नहीं। भाजपा सरकार के तरफ से कौन है? एक भी नहीं। तो फिर ये सवाल भाजपा से क्यों पूछा जा रहा है, योगी जी से या मोदी जी से क्यों पूछा जा रहा है? सबसे पहला प्रश्न यही है। एन केन प्रकार चूंकि राम मंदिर के लिए इन लोगों ने संघर्ष किया था और ये कृष्ण जन्मभूमि के लिए संघर्ष न कर पाए, ये काशी विश्वनाथ के लिए संघर्ष न कर पाए, इसीलिए इन सबको बदनाम कर दो और अपना काशी और मथुरा को बचा करके ले जाओ। ये षड्यंत्र है उन लोगों का जिन्होंने राम भक्तों पे लाठियां चलाई, सरयू का लाल कर दिया पानी। ये सच्चाई समझ लीजिए। ये सवाल बात पर कर, आज कांग्रेस पार्टी वाले पहुंच गए अजय राय जी अयोध्या। किनसे मिलने गए थे? एसआईटी से मिलने गए थे क्या? नहीं। पुलिस से मिलने गए थे क्या? नहीं। डीजीपी से मिलने गए थे क्या? नहीं। सरकार से मिलने गए थे क्या? नहीं। किससे गए थे? ट्रस्टी से मिलने के लिए, जो खुद आरोपी है। अब मैं समझ में नहीं आ रहा ये किस्सा मत सुनने गए थे या अपना हिस्सा मांगने गए थे? आरोपी से मिलने कौन जाता है भाई? ये कांग्रेस पार्टी वाले कह रहे हैं हम ट्रस्टी से मिलने जा रहे हैं अयोध्या में। क्यों गए? और राम नाम की लूट है, लूट रहे सब धूर्त, और वो भी राम के आज हो गए जो कहते थे राम कथा है झूठ। राम नाम की लूट है, लूट रहे सब धूर्त, वो भी राम के हो गए जो कहते थे राम कथा है झूठ। ये सच्चाई समझ लीजिए, ये पूरा षड्यंत्र समझ लीजिए। ये काशी विश्वनाथ जो ज्ञानवापी में फिरते हिंदू जागृत ना हो जाए, मथुरा के लिए हिंदू जागृत ना हो जाए, ये भोजशाला के लिए जागृत ना हो जाए, इसीलिए जो आवाज़ उठाने वाला है उन सबको डिस्क्रेडिट कर दो। ये एक और इनका षड्यंत्र समझिए। सबरीमाला में सेम केस हुआ है, अभी गूगल कर लेना, FIR का आदेश हुआ, ये सबरीमाला नहीं जा रहे। ये अभी कुछ दिन पहले दक्षिण भारत के एक मंदिर में प्रसाद में मिलावट आया। ये नहीं रोए आस्था के नाम पे हमारे आस्था आहत हो गई, हमारी आस्था आहत हो गई। श्री राम लला पे ही क्यों आस्था आहत हुई? इसलिए क्योंकि ये राम विरोधी लोग, ये श्री राम से घृणा करने वाले लोग, ये श्री राम को काल्पनिक बनाने वाले लोग, ये चाहते हैं कि हिंदुओं के मन में श्री रामलला मंदिर और अयोध्या से विरक्ति पैदा हो जाए, लोग ना जाएं, जो वहाँ की भीड़ तादाद लगी हुई है वो ना जाएं। ये इसलिए षड्यंत्र में है, ताकि फिर ये कह सके कि कोई जा नहीं रहा। और इन्होंने तो क्या किया था, कुंभ में आजम खां को इन्होंने बना दिया था, जिम्मेदारी दिया था, और ऐसा कुंभ कराया कि मॉरिशस के राष्ट्रपति आके कहे कि दोबारा नहीं आऊँगा। प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, क्षमा करें, सर्च कर लीजिएगा। सोचिए कि ये ऐसे लोग हैं जो बार बार श्री राम लला के नाम पर षड्यंत्र करते रहे। ये मुलायम सिंह यादव यही कहते थे कि तुम राम की बात करोगे तो मैं कृष्ण को खड़ा कर दूंगा। और योगी जी ने चैलेंज किया ना कि चलो तुम यदुवंशी हो तो आओ कृष्ण के लिए लड़ते हैं। चुप हो गए अखिलेश यादव। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम महादेव मंदिर बना रहे हैं, जब मंदिर बन जाएगा तो रामलला के पास जाएंगे। एक काम करिए ना, ज्ञानवापी भी महादेव भक्त हैं तो ज्ञानवापी मुक्त करो। अखिलेश यादव यही बात बोल दे, महादेव भक्त अखिलेश यादव बोल दें कि अब काशी विश्वनाथ वही मंदिर बनेगा जहां था, जिस पर मुगलिया अतिक्रमण करके मस्जिद बना दिया गया, जिसकी पश्चिमी दीवार चीख चीख के कह रही है कि यह काशी विश्वनाथ का ही मंदिर था। बोलिए अखिलेश यादव और उनके ये जो तमाम भक्त हैं, अखिलेश भक्तों बताओ, काशी विश्वनाथ के लिए तुम कहोगे, तुम कह रहे हो ना मंदिर बनाएंगे तब अयोध्या जाएंगे। ये होता है 9 मन तेल होगा तब राधा नाचेगी। राम के लिए आस्था आज आपके मन में जागा तो फिर आस्था में महादेव का क्यों? तो कह दो चंदा चोरी पे एक सवाल क्यों उठाएंगे, जब मेरा महादेव मंदिर बन जाएगा तब हम चंदा चोरी पे आएंगे। वहाँ तो आ गया फटाक से। दर्शन करने के लिए पहले ये होगा, तब वो पहले 9 मन तेल होगा तब राधा नाचेगी। मन में खोट इसी को कहते हैं, ये पूरा षड्यंत्र। इसलिए और मुझे एक बात और समझा दीजिए, सबसे किंग पिंग कौन है इनका? यादव जी जो ड्राइवर है, उसने अपने एक साथी दूसरे यादव को अपॉइंट किया। और ठीक ये सबसे पहली बार उजागर किसने किया? सपाइयों को कैसे पता चला था? इस बात का मुझे लगा
ये कौन सा मिला हुआ खेल चल रहा था योगी जी और मोदी जी को बदनाम करने के लिए। चंपत राय जी का नाम लेके बताया जा रहा, सारा ट्रस्टी क्या कर रहे थे भाई, अयोध्या के डीएम क्या कर रहे थे भाई। सवाल तो ये होगा ना कि सिर्फ चंपत राय, मैं कहता हूँ कि चंपत राय जी को देखना था, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, जिनके लिए उन्हें समाज से माफ़ी मांगना चाहिए, लेकिन सारे पैसा वही लेकर के चले गए क्या। ये खेल समझिए चंपत राय इसलिए क्योंकि वो विश्व हिंदू परिषद से कभी जुड़े हुए थे, इसलिए एक नाम चंपत राय मिल गए ताकि विश्व हिंदू परिषद को टारगेट किया जाए। और सोच लीजिए जैसे ये लोग कहते थे ना, अगर आज मैं श्री राम का कृपा मानता हूँ कि उसमें एक यादव भी मिल गया, एक श्रीवास्तव भी मिल गया, वरना ये जो नीले गमछाधारी हैं ये कहते कि देखो ब्राह्मण मंदिर बना करके लूटता है। ये बहुत बड़ी बात, मैं कह रहा हूँ मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, लेकिन सोचिए इतना बड़ा षड्यंत्र आज ये समाज में कर देते ये लोग, ये संजोग से। और सोचिए कि ये आज अयोध्या जब कलंकित हो गई, और अयोध्या कलंकित नहीं, कलंकित करने का प्रयास किया तब इनको अयोध्या जाने का हुआ। पहले नहीं गए, फाड़ दिया निमंत्रण, स्वीकार नहीं किया निमंत्रण और आज चले गए। अभी डिफेंस की संसदीय कमेटी ऑन डिफेंस की मीटिंग अयोध्या में होने वाली थी, राहुल गांधी ने गए अयोध्या जाना है। सारे जो भी कहते हो बस ये जो भी अयोध्या के लिए और रामलला के लिए और चंदा चोरी के लिए अगर कांग्रेसी और सपाई जाए, उनसे एक सवाल खाली पूछिए, इनके पक्ष में जो वीडियो बनाते हो सोशल मीडिया पर, उनसे पूछिए कि क्या आप तुम पहले ये बताओ, रामलला पर अतिक्रमण करके बाबरी मस्जिद बनाया गया था ना, मंदिर को तोड़ करके बनाया गया था, ये चीज़ कहने में इनको शर्म आएगी। मैं चैलेंज करता हूं कि आप पूछिए कि राम मंदिर जो बना है जहां पर, वहां जिस राम मंदिर को तोड़ करके ही बाबरी बनी थी ना, ये लोग इसको स्वीकार नहीं करते। ये कहते हैं आस्था के नाम पे, जबकि सबूत के नाम पे 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था। और मजे की बात ओवैसी भी बोल रही है, आज ओवैसी को भी चिंता हो गई राम की। मुंबई में जो हाजी अली है वहाँ पर भी चंदा चोरी का मामला आया था, अव्यवस्था का मामला आया था, वक्फ की ज़मीनें लूट ली लोगों ने। ओवैसी को तब पीड़ा नहीं हुई, राम मंदिर में पीड़ा हो गई, क्योंकि राम मंदिर के बाद मैंने फिर से कहता हूँ काशी विश्वनाथ और मथुरा के लिए आवाज़ उठाने वालों को डिस्क्रेडिट कर दो, बदनाम कर दो, ताकि कोई दूसरा नहीं आ पाए। जिस तरह इस देश में आंदोलन करने वालों को अरविंद केजरीवाल आकर के लूट लिया आंदोलन के नाम पे, कोई आंदोलन करना नहीं चाहता। ये पूरा खेल वही लोग है, ये वही खेल करना चाह रहे हैं ये लोग कि कोई जो भी काशी विश्वनाथ और मथुरा और भोजशाला के लिए आवाज़ उठाने वाले हैं उन सबको बदनाम कर दो। इसीलिए ओवैसी भी कूद गए, वक्फ की ज़मीनों को लूट लिया। पटना में जाके देखिए डाक बंगला चौराहा के पास, ओवैसी कुछ नहीं बोले, वहाँ तो अपना मीम तेरा मेरा रिश्ता क्या, और यहाँ आगे बोलने के लिए ये समझिए जो कहते थे सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट एक वो नहीं है, सुप्रीम पावर नहीं है कि वो जो बोल दिया कि ये हमारा बाबरी मस्जिद शहीद हुई, पुरखों को बताएंगे, बच्चों को बताएंगे, और वो आज करे रामलला में चोरी हो गया। सोचिए कितना बड़ा षड्यंत्र है ये। इस षड्यंत्र को हिंदुओं समझो, ये हमारे चोरी, हमने चंदा दिया, मैं भी आहत हूँ। जिनकी जिम्मेदारी थी उन्होंने जिम्मेदारी नहीं निभाई, जिनको पास संरक्षण करना था वो कर्मचारी, और जो भी चोरी कर कौन रहा था, ट्रस्टी कर रहे थे क्या? नहीं, एम्प्लॉय रखा गया था और एम्प्लॉय ने चोरी किया है। नोट गिनने के लिए तो एम्प्लॉय रखा था ना, उसमें एसबीआई भी है। लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ क्यों टारगेट कर रहे हैं चंपत राय को? क्योंकि विश्व हिंदू परिषद, और विश्व हिंदू परिषद इसलिए ताकि जहाँ जहाँ भी राम मंदिर के लिए आज आवाज़ उठा रहा है वो विश्व हिंदू परिषद ही उठा रहा है। जहाँ भी मंदिर के लिए बात चल रही है, इसलिए ये आज उत्तर प्रदेश में अभी जो सर्वे हुआ है वहाँ का, चाहे बिंदु माधव की बात हो, हर जगह या कल्की स्थान की बात हो, हर जगह का ये मामला दबा देंगे, क्योंकि जो आवाज़ उठाने वाला है उसी को डिस्क्रेडिट कर दो। जैसे कि गुजरात में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि गोधरा में ट्रेन जलाने वालों को निपटा दिया जाएगा, और उन्होंने निपटा दिया। इसलिए यो मोदी जी को बार बार टारगेट किया गया, उनको पूछताछ किया गया, अमित शाह जी को तड़ीपार कराया गया। अब बाद में वो जीत के आए थे, इसलिए नरेंद्र मोदी से पीड़ा थी क्या? अमित शाह से पीड़ा थी क्या? नहीं, वहाँ हिंदुओं ने खड़े होकर के बोला था दंगाइयों को आगे नहीं आने देंगे।
इसलिए उनको नस्तना और उनका नेतृत्व कर रहे थे ये है इनकी पीड़ा। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि बीजेपी मिली हुई है इसमें, विपक्षी नेता, कि मंदिर को लूटा जा रहा है बीजेपी सरकार में, मोदी योगी। मैं कह रहा हूँ अखिलेश यादव मिले हुए हैं। प्रमाण क्या है? ट्रस्टी कोई भाजपाई नहीं, ट्रस्टी में कोई योगी सरकार का आदमी नहीं, ट्रस्टी में मोदी सरकार का आदमी नहीं, कैसे भाजपाई हो गए? मुझे इस बात का तो कोई जवाब दे दे। चोर चोर सौतेले भाई सारे मिले हुए हैं बीजेपी वाले। उसका नाम है इंडिया अलायंस चोर चोर। एक जो गोमती रिवर फ्रंट में चोर करता है, एक जो चारा चोरी करता है, एक जो नेशनल हेराल्ड करता है। और मैं बता देता हूँ, चंदा चोरी की बात करते हो ना, लोगों ने 1 अठन्नी 1 चवन्नी 1 आना 2 आना देकर नेशनल हेराल्ड बनाया था, भारत के चंदे से बना था, और पहला चंदा चोरी किया नेशनल हेराल्ड में, जो माँ बेटे आज बेल पर हैं। चंदे चोरी करने का इतिहास इनका रहा है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ आज कांग्रेसी क्यों गए थे, पुलिस के पास नहीं गए, एसआईटी के पास नहीं गए, सरकार के पास नहीं गए, ट्रस्टी के पास गए, हिस्सा लेने गए थे कि किस्सा सुनने गए थे? ये चोर ये बता दें। सवाल तो ये भी है ना, मोदी जी चुप क्यों हैं? अमित शाह चुप हैं, बीजेपी पूरी चुप है, चुप्पी क्यों साध रखी है चंदा चोरी पर? अगर ये बोलेंगे तो कहेंगे मोदी जी बोलते क्यों, एक्शन लो। योगी जी ने बोला था ना कि 15 दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा, 15वां दिन भी नहीं हुआ, 15वां दिन हुआ गिरफ्तार हो गए 8, 15वां 16वां दिन 17वां दिन नहीं हुआ, चंपत राय हटा दिया गया ट्रस्ट से, इस्तीफा उनको बोला गया ना आलोक कुमार जी के द्वारा। मोहन जी ने भी कल उनको लतार लगा दी, अनिल मिश्रा जी। एक्शन होना चाहिए सरकार से, हम बोलने वाला नहीं चाहिए, यहाँ बोलने का नहीं, हम एक्शन चाहते हैं। और 12 वर्षों से मोदी जी के समर्थन में इसीलिए हैं क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल ने सिर्फ बोला ही तो, दिल्ली में 10 साल अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस ही तो किया है। तो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला चाहिए सरकार या काम करने वाली सरकार चाहिए? मुझे इस बात की जवाब दीजिए। और क्या काम नहीं हो रहा है? गिरफ्तारी नहीं हो रही, जांच नहीं हो रही, और ये कह रहे हैं बड़ी मछली छोटी मछली। तुम्हें कैसे पता बड़ी मछली कौन है? और नाम लो, FIR करो। तुम छोटी मछलियों से बचाना चाहते हो क्योंकि सेटिंग तुम्हारी छोटी मछली से थी क्या? मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। इसीलिए ना कोई बड़ी है ना छोटी है ना वेल है, ये सारे गीदड़ हैं जो आज रामलला के नाम पर आंसू बहाने चले गए हैं।